जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इंसान ने ईश्वर से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? ईश्वर ने जवाब दिया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो ईश्वर ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक भी दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। इसलिए संगत जी, अपने रिश्तों की वैल्यू कीजिए। कल आप सभी ने अमिताभ शास्त्री अंकल का सत्संग सुना था। उन्होंने बताया कि गुरुजी कहा करते थे, अपने घर वालों की रिश्तों की कद्र करें, सबको प्यार से अपना बनाएं और इस प्रेम की डोरी से बांधे रखें। परंतु अक्सर आजकल हम देखते हैं कि लोगों की बातों में आकर भाई भाई से लड़ रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कह ले, परिवार के रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, प्रेम की मजबूत डोर से बंधे होने चाहिए। लोगों की बातों में ना आकर अपने अंतर मन को टटोलें कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वह सही है या नहीं। आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा, क्योंकि संगत जी, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। इसी शुभ विचार के साथ आज हम अपने सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और लाडली बेटी का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी ने बहुत ड्रीम दर्शन दिए हैं संगत को, और हर छोटी छोटी बात जो संगत ने अपने अरदास में रखी है, अपनी प्रार्थना में गुरु जी से रखी है, गुरु जी ने वो हर बात को सुना और उसका जवाब दिया है। आप सत्संग सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि गुरु जी हमारी भी बात सुनते हैं। आपको भी सत्संग से फील होगा कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही है। आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और लाडली बेटी कुलदीप आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि गुरु जी महाराज, आपने मुझे अपनी शरण में लिया है और अपना सत्संग, आपके साथ जो मेरी जर्नी है वो शेयर करने का मुझे मौका दिया है। संगत जी, मैं 2013 में गुरु जी महाराज की शरण में गई, जब मेरा एडमिशन बद्दी डेंटल कॉलेज में हुआ था। और संगत जी, जब मेरा एडमिशन कॉलेज में हुआ उससे पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। ना मैंने उनके बारे में सुना था, ना मैंने देखा था। और वैसे भी संगत जी, मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हम सिर्फ गुरुद्वारा जाते थे और कहीं भी नहीं जाते थे, किसी को भी फॉलो नहीं करते थे। और संगत जी, जब मेरा एडमिशन बद्दी डेंटल कॉलेज में 2013 में हुआ तो यहाँ पर जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमें गुरु जी के सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए, और हमारे सीनियर्स ने हमें इंसिस्ट किया कि हमारे गुरु जी का मंदिर यहीं पास में ही है, आप लोग जाया करो। और संगत जी, हम लोग भी गुरु जी के मंदिर जाने लगे। और संगत जी, ये सब कुछ तो गुरु जी ही डिसाइड करते हैं कि कब किसको कैसे गुरु जी से जुड़ना है। तो मेरा एडमिशन भी शायद इसीलिए हुआ था कि मुझे गुरु जी महाराज की श्री चरणों में आना था, मेरा एडमिशन गुरु जी महाराज के दरबार में होना था। संगत जी, हम दरबार में जाते थे, गुरबानी चलती थी, हम सत्संग कीर्तन सुनते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। और जब हम गुरु जी महाराज के दरबार में गए तो पहले हमारी सोच ये थी कि हमें शब्द कीर्तन सुनने हैं, क्योंकि संगत जी, हमारा इंसानी दिमाग बहुत ज्यादा नहीं सोच पाता। मैंने भी इतना ही सोचा कि शायद मुझे इसीलिए जाना है कि मुझे शब्द कीर्तन सुनने हैं। अब संगत जी, गुरु जी महाराज के दरबार में हम जाते रहे और जाते जाते मेरे मन में इफ एंड बट्स आने शुरू हो गए। संगत जी, हम इंसान हैं, बहकावे में भी आ जाते हैं। मेरे मन में विचार आने लगा कि मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ गुरु जी के मंदिर में आ रही हूँ, तो क्या मैं सही कर रही हूँ? और संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि किसी देव अवतारी गुरु के सामने सिर नहीं झुकाना। और इन सब इफ एंड बट्स के चलते मैंने गुरु जी के दरबार में जाना छोड़ दिया। और इस बीच में मुझे गुरु जी के ड्रीम दर्शन भी हुए, गुरु जी मेरे सपने में भी
भी आए, लेकिन मैं उसे कोइंसिडेंट मानकर अवॉइड करती रही। संगत जी, कभी जाती कभी नहीं जाती, लेकिन एक बात तो थी कि गुरुजी के मंदिर में एक अट्रैक्शन था, एक पुलिंग अट्रैक्शन था और अपने आप मेरे पैर उस ओर चल पड़ते थे। लेकिन संगत जी, फिर भी जो एक मन में भाव होता है अपने गुरु के प्रति कि नहीं, मुझे जाना ही जाना है, गुरुजी के दर्शन करने ही करने हैं, ये भाव मेरे मन में नहीं था। और संगत जी, जब मैं 3rd ईयर में आई तब हमने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक को पढ़ना शुरू किया। और संगत जी, जैसे जैसे हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते चले गए, गुरुजी महाराज के हम दरबार में जाते रहे, धीरे धीरे गुरुजी से प्यार हो गया। और खैर, हम कौन होते हैं उनसे प्यार करने वाले, ये प्यार भी गुरुजी ने ही करवाया। तो बस संगत जी, रेगुलरली ऐसे ही होने लगा। मैं और मेरी फ्रेंड जैसे ही कॉलेज खत्म होता, हम फटाफट गुरुजी के दरबार जाते, दर्शन करते और लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ते और उसमें संगत के सत्संग को सुनते, गुरुजी को समझते कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके विचार है, वो संगत के लिए क्या चाहते हैं। एक बार की बात है संगत जी कि मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग बैठे हुए थे गुरुजी के स्वरूप के सामने और उनके स्वरूप को देखते देखते संगत जी हमारी आंखों से इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले। और हम गुरुजी से बात कर रहे हैं कि गुरुजी, क्या मैं और मेरी फैमिली के कर्म इतने खराब थे कि आपने हमें अपनी शरण में बुलाया ही नहीं? मेरी फैमिली को अपने शरण में बुला लेते, अपने फिजिकल फॉर्म में उन्हें ब्लेस कर देते, तो उनके साथ साथ मैं भी ब्लेस हो जाती। और संगत जी, बोलते बोलते मैं बहुत रो रही थी। और संगत जी, उस शाम को मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और तब तक मुझे ये बात नहीं पता थी कि गुरुजी ड्रीम में आते हैं, दर्शन देते हैं, बातें करते हैं। और संगत जी, उसी रात मुझे गुरुजी का सपना आता है। सपने में मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा पार्क है और पार्क में बीच में गुरुजी बैठे हुए हैं, व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ है और गुरुजी के चारों तरफ एक बहुत डिवाइन लाइट है और गुरुजी मुझे अपने हाथ के इशारे से बुला रहे हैं। और संगत जी, मैंने देखा कि गुरुजी ने एक तरफ मुझे बिठाया और एक तरफ मेरी फ्रेंड को बिठाया और हम दोनों के सर पे हाथ रखा और कहा, मिलना सी, मिल लिया, देखना सी, देख लिया। और संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड गुरुजी को देखते रहते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर संगत इकट्ठा हो जाती है। और संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मेरा मन, मेरी आत्मा बहुत बहुत प्रसन्न थी। मुझे लगा पहली बार एहसास हुआ कि गुरुजी हर बात सुनते हैं। और उसके बाद तो बस ऐसी खींच हुई कि बस गुरुजी महाराज के मंदिर में जाए बगैर तो मेरा मन मानता ही नहीं था। जैसे ही कॉलेज खत्म होता, सीधे गुरुजी के दरबार में पहुंच जाती। संगत जी, मैं सिर्फ गुरुद्वारे साहिब जाती थी तो मुझे शिव जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गुरुजी के बारे में जानने लगी और गुरुजी से कनेक्ट होने लगी, मुझे एहसास भी हुआ और मुझे पता भी चला कि गुरुजी स्वयं सदाशिव है, महाशिव है। एक बार मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी गुरु नानक देव के भी दर्शन करवाते हैं, 10 गुरुओं के भी दर्शन करवाते हैं। और संगत जी, मेरे मन में विचार आने लगा कि गुरुजी ने अपने दर्शन भी दिए, गुरुजी ने शिव रूप में भी दर्शन दिए, परंतु गुरुजी गुरु नानक देव के रूप में कैसे दर्शन दे सकते हैं? संगत जी, हम इंसानी दिमाग तो बहुत छोटा होता है और मैंने भी बस इतना ही छोटा सोचा, लेकिन हम ऐसा डाउट करके भूल भी जाते हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी को सब याद रहता है। गुरुजी को याद था कि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया कि गुरु नानक देव जी दूर से चलते हुए आ रहे हैं और चलते चलते गुरुजी में कन्वर्ट हो गए। और उस समय गुरुजी ने पिंक कलर का चोला पहना हुआ था और उस समय मुझे एक आवाज आती है, देख लिया, रब एक है, सब एक है। और संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने ये डाउट भी दूर कर दिया कि ईश्वर के पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी ईश्वर एक हैं, सारे रब एक ही हैं। और संगत जी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गुरुजी ने मेरे सारे डाउट दूर कर दिए, सब कुछ सिखाया मुझे गुरुजी ने। और उस समय मैं स्टडी लाइफ में थी, स्टूडेंट थी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती थी कि मैं गुरुजी से बोला करती थी कि मेरी एग्जाम अच्छी चली जाए, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। और सच कहूँ संगत जी कि जब मैंने बद्दी कॉलेज, डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके पहले की मेरी लाइफ अलग थी और उसके बाद की मेरी लाइफ अलग थी। संगत जी, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तब मेरे फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, कुछ तो ऐसे भी थे कि जिनको मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। और संगत जी, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये प्रॉब्लम्स हमारे जीवन से कभी दूर नहीं होने वाली है, कभी हमारे जीवन में ये अंधकार दूर नहीं होगा, कभी उजाला नहीं आएगा। कभी कभी संगत जी तो मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी कि रोते रोते सो जाया करती थी। और फिर संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने अपने से जोड़ा, उनके दरबार जाने लगी, सत्संग सुनने लगी, तो मन में विचार ऐसे आने लगे कि जैसे गुरुजी ने दूसरी संगत को ब्लेस किया है, हमें भी ब्लेस कर दे, जल्दी जल्दी हमारे जीवन में भी सब परेशानियां दूर हो जाए, हमारी लाइफ में भी खुशियां आ जाए। संगत जी, हम बड़े नादान होते हैं, हम अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम हमेशा गुरुजी से यही बोलते हैं कि गुरुजी, आपने उनके साथ तो ऐसा किया, उनको ऐसे ब्लेस किया, हमको क्यों नहीं किया, हमें क्यों नहीं कर रहे हैं। और संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दिया। और आज मैं कभी कभी बैठकर सोचती भी हूँ
पुरानी लाइफ के लिए, उस लाइफ के लिए जब मैं बहुत परेशानी में, हमारी फैमिली बहुत परेशानी में घिरी हुई थी, तो सोचने में आता है कि वो सब परेशानियां कहाँ चली गई, कैसे दूर हो गई, ये कैसे संभव था। ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। क्योंकि संगत जी, जो कुछ परेशानियां हमारे जीवन में चल रही थी, उन्हें देखते हुए तो हमेशा लग रहा था कि वो परेशानियों का ठीक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी रही कि सारे परेशानियां खत्म हो गई हमारी लाइफ से। और वैसे भी गुरुजी महाराज जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसकी लाइफ में बुरा कैसे हो सकता है। और मैं अक्सर गुरुजी महाराज के सामने प्रार्थना किया करती थी कि गुरुजी, तुसी मेरे माँ पियो हो। और एक बार गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया, और संगत जी, मैंने ड्रीम में देखा कि मैं अपनी मम्मी से कह रही हूँ कि मम्मी चलो गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं। और जब हम गुरुजी के दर्शन करने गए तो गुरुजी मेरी मम्मी से कहते हैं कि ए मैनू माँ पियो मानदी है। और जैसे ही गुरुजी ने कहा, मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैं मन में बोल रही हूँ कि गुरुजी ऐसा नहीं कहना, मम्मा नाराज हो जाएगी। और इस सपने से गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का भी एहसास करवाया कि हम गुरुजी के स्वरूप के सामने जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं, गुरुजी से जो भी बातें करते हैं, गुरुजी महाराज सारी बातें सुनते हैं, हर प्रार्थना सुनते हैं, अपने संगत की हर एक चीज का उन्हें ध्यान है। संगत जी, गुरुजी की महिमा तो सागर के समान गहरी है, बहुत अनंत महिमा है गुरुजी की, जिसके बारे में हम बखान नहीं कर सकते। और ऐसी संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ जर्नी आगे बढ़ती गई। अब मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करूंगी अपनी एग्जाम से रिलेटेड। जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, एग्जाम्स की चिंता होती ही रहती है, अच्छे पेपर चले जाएं। तो हुआ ये संगत जी कि एक बार कॉलेज के एक स्टाफ से मेरी अनबन हो गई, और मुझे डर था कि मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री ना आ जाए, और मैं बहुत चिंतित थी। तो एक बार हम लोग कॉलेज से सभी स्टूडेंट्स बड़े मंदिर दर्शन करने गए थे। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर से आई तो जब मैं रात में सोई तो मुझे एक ड्रीम दर्शन होता है, जिसमें मैं देखती हूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है। और संगत जी, सपने में से मैं एकदम से चौंक कर उठती हूँ और रोने लग जाती हूँ, और गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, मेरे सपने में तो आप थे भी नहीं, अगर आप होते तो शायद मेरे लिए कुछ पॉजिटिव बात होती। और मैं ऐसा सोचते और रोते हुए सो गई। और संगत जी, रोते रोते जब सोई तो सोते ही मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, और संगत जी, मैंने सपने में देखा कि एक जगह पर सत्संग हो रहा है, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और जैसे गुरुजी कहा करते थे कि मेरे फोटो से मेरे स्वरूप के साथ बातें किया कर। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने खड़ी हो जाती हूँ, गुरुजी से बातें करती हूँ, और गुरुजी के स्वरूप में मूवमेंट शुरू हो जाती है। गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, गुरुजी की आंखें ब्लिंक कर रही हैं। और संगत जी, मुझे एक आवाज सुनाई देती है, और बिल्कुल टिकटू गुरुजी की आवाज होती है, और गुरुजी कहते हैं कि तू फिक्र ना करी, मैं हैगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जिस सब्जेक्ट में मुझे टेंशन था, वो सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, मुझे कोई सप्लीमेंट्री नहीं आई, और बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी ने मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करवा दिए। और संगत जी, आप मेरे सत्संग से समझ पाएंगे कि गुरुजी महाराज हमारी छोटी सी छोटी चीज भी बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको पूरा भी कर देते हैं। और संगत जी, जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब उम्र भी कम थी और सोच भी छोटी थी, तो जो छोटी छोटी चीजें मैं मांगती रही, गुरुजी महाराज मुझे वो सब कुछ देते चले गए, और मेरा हाथ भी गुरुजी ने बहुत मजबूती से पकड़े रखा। एक बार की बात है संगत जी, मुझे बहुत तेज फीवर हुआ था, और इतना तेज फीवर था कि वो मेडिसिन से उतर भी नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी, मेरी पूरी बॉडी में पेन बहुत हो रहा था, और मैं रोते रोते सो गई कि गुरुजी, मैंने इतनी मेडिसिन ले ली, इतनी दवाइयां ले ली, मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, मुझे बहुत अनईजी लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। और ऐसे रोते रोते संगत जी में सो गई। और संगत जी, उसी रात मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है, और मैं देखती हूँ कि गुरुजी उसी हॉस्टल के कमरे में मुझसे 10 कदम पर खड़े हैं, और मैंने देखा कि गुरुजी के हाथ में एक लोटा है, और गुरुजी के आसपास संगत खड़ी है। और गुरुजी मुझे डांट करके कहते हैं, उठ जा, कुछ नहीं होया तेनू, पहले ही बहुत दवाई खा ली, अब और नहीं खानी। और संगत जी, बस ये जैसे ही सपना खत्म होता है, मैं एकदम से जब सपने में से उठती हूँ, मैं अपने आप को चेक करती हूँ, अपना टेम्परेचर चेक करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरा फीवर बिल्कुल उतर जाता है। और आपने कई सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी अपनी संगत को अलग अलग तरीके से ब्लेस किया करते थे, और मुझे गुरुजी ने डांट के ब्लेस किया। गुरुजी ने डांट कर मेरा फीवर दूर कर दिया, मुझे ठीक कर दिया। संगत जी, मैं जब नई नई गुरुजी महाराज से जुड़ी तो मेरे मन में ये भी विचार आते थे कि गुरुजी, मेरा परिवार भी आपसे जुड़ जाए, वो भी आपको मानने लगे। और चूंकि संगत जी, मैं अपने घर परिवार वालों को बताती रहती थी, मम्मा को बताती थी कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं, हम दरबार में जाते हैं, गुरुजी के दर्शन करते हैं, इतने सत्संग होते हैं। तो मम्मा अक्सर मुझे मना करती थी कि नहीं, किसी भी गुरुजी के पास नहीं जाना, हमें नहीं फॉलो करना है। और जब भी मैं घर जाती तो मम्मा मेरे फोन को हमेशा चेक करती थी, और मेरे फोन में हमेशा मेरे फोन की गैलरी में बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप दिखते थे। मम्मा मुझे बहुत डांटती भी थी, और बहुत कुछ गुरुजी के बारे में बोलती थी जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मैं कमरे में बैठ करके रोती थी और गुरुजी महाराज से
से अरदास करती थी, प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरी मम्मा को माफ कर देना, उनसे गलती से ये निकल गया, वो अनजान है, वो नादान है, वो नहीं जानती है आपके बारे में। और मैं बहुत रोती थी और गुरुजी से बहुत माफी मांगती थी। और संगत जी वही दूसरी ओर मुझे ऐसा ड्रीम आया और मैं देख रही हूँ ड्रीम में कि मेरी माँ, मेरी मम्मा गुरुजी की संगत की सेवा कर रही है। और जो मैंने सपने में देखा कि जो जितनी भी संगत है संगत जी, वो सब व्हाइट कपड़ों में बैठी हुई है और मेरी मम्मा उन सारे संगत की सेवा कर रही है। और संगत जी आपने काफी सारी संगत के सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी का ऊपर भी एक दरबार लगता है, वहाँ भी बहुत सारी संगत होती है जो सारे व्हाइट कपड़ों में होती है। और इस सपने के माध्यम से संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मा को ब्लेस किया। उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने उस सारी हेल्थ प्रॉब्लम से मेरी माँ को छुटकारा दिलाया, उन्हें ब्लेस किया, उन्हें नई लाइफ दी। और देखिए संगत जी हमारे गुरुजी कितने दयालु हैं, कितने प्यारे, कितने भोले मन के हैं। जहाँ मेरी मम्मा एक और गुरुजी के दरबार में जाने से मना करती थी, उनके बारे में बोला करती थी, फिर भी गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें नई लाइफ दी। ऐसा प्यारा गुरु, इतना दयालु गुरु कहाँ हो सकता है। और यही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मा के साथ साथ मेरे पापा को भी ब्लेस किया, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। और फिर संगत जी बाद में जाके मेरी मम्मा भी गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मेरी बहन को भी मैं बोला करती थी सत्संग सुनने के लिए, वो भी सुनने लगी। संगत जी जब हम नए नए जुड़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी होप होती है कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं मानूं, हमारा वो काम हो जाए तो मैं मानूं। उन दिनों जब मम्मी मुझसे मिलने के लिए यहाँ बद्दी आती थी तो गुरुजी के दरबार में भी जाती थी, तो उनके मन में एक विचार था। और उन दिनों मेरी सिस्टर का कनाडा जाने का चल रहा था और इसने वीजा अप्लाई किया हुआ था। तो मम्मा ने गुरुजी के दरबार में अरदास लगाई कि अगर मेरी बेटी के वीजा का काम हो गया तो ही मैं गुरुजी आपको मानूंगी। संगत जी जब मेरी सिस्टर मेरी मम्मा के साथ पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में आई, तब इसके फ्रेंड्स ने यानी कि मेरी सिस्टर के फ्रेंड्स ने वीजा के लिए जो अप्लाई किया था वो मैक्सिमम फ्रेंड्स का रिजेक्शन हो चुका था और 99% चांसेस थे कि इसका भी रिजेक्शन हो जाएगा। और संगत जी मेरी मम्मा और मेरी दीदी ने गुरुजी महाराज के दरबार में अरदास लगाई और जब वो दर्शन करके शाम तक जब घर पर पहुंचे तो संगत जी शाम तक मेरी सिस्टर के लिए फोन आ चुका था कि उसका वीजा अप्रूव हो गया है। और उसके बाद संगत जी मेरी मम्मा का विश्वास बनना शुरू हो गया, गुरुजी को वो मानने लगी, मंदिर आने लगी, बड़े मंदिर जाने लगी, सत्संग करने लगी। और संगत जी मैं अपनी सिस्टर के साथ भी अपने सत्संग शेयर किया करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ जाए। और संगत जी मेरी सिस्टर भी बहुत सत्संग सुनने लगी थी, तो उसे मैंने कई बार बताया था कि गुरुजी ड्रीम दर्शन भी देते हैं। तो मेरी सिस्टर के मन में था कि वो कनाडा जाए उसके पहले मुझे गुरुजी महाराज दर्शन दे दे। और संगत जी जिस दिन उसे जाना था उसके एक दिन पहले उसे ड्रीम आता है और वो देखती है कि गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप है, वो भी यंग एज का वो स्वरूप रखा हुआ है, वो बिस्तर पर बैठी हुई है। और वो संगत जी सपने में गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बोल रही है कि गुरुजी मैनू भी दर्शन दो। और संगत जी जब वो ऐसी प्रार्थना करती है तब गुरुजी के स्वरूप से बहुत तेज लाइट, एक डिवाइन लाइट निकलती है और उसके हेड में चली जाती है, दिमाग में चली जाती है। और गुरुजी की पॉजिटिविटी, गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो जो एनर्जी है, वो जो लाइट है, उसकी एनर्जी को मेरी सिस्टर बियर नहीं कर पाती और पूरी बॉडी में दर्द होने शुरू हो जाता है। और संगत जी जब मेरी सिस्टर सुबह उठी तो उसको सेम वही वीकनेस, वही फीलिंग हो रही थी जो उसने सपने में महसूस की थी। और संगत जी हमने कई सत्संग में सुना है कि जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब वो कई संगत को ड्रीम में भी दर्शन देते थे और ड्रीम में दर्शन देकर कई सारी चीजें बता दिया करते थे। और संगत जी हमारे लिए तो गुरुजी के ड्रीम दर्शन ही बहुत बड़े खजाने हैं। उनके माध्यम से मुझे लगता है कि मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गई, बड़े मंदिर पहुंच गई, मैंने गुरुजी को देख लिया, मैंने गुरुजी को छू लिया। संगत जी बस धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ती चली गई। तो हमारे कॉलेज में पुनीत भैया, गौतम भैया भी थे और वो हमसे अक्सर कहा करते थे कि तुम गुरुजी महाराज से सिर्फ मिरेकल्स एक्सपेक्ट मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुजी रब हैं, उन्हें और गहराई से समझो कि गुरुजी क्या चाहते हैं और वो क्या दे सकते हैं। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज सब कुछ समझाते चले गए। गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ी और मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि हमारे कर्म कितने प्रमुख होते हैं, कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें अपने कर्म कैसे रखने चाहिए, हमें अपने कर्मों को कैसे सही करना चाहिए, ये सब मैंने समझा। और संगत जी कई बार मैं विचार करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें कहाँ से पता नहीं उठा लिया, हमें पकड़ लिया
वरना पता नहीं हम लोग कहाँ होते, कहाँ भटक रहे होते। गुरुजी ने हमें पकड़ लिया, हमारा हाथ थाम लिया और हमें कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया। पता नहीं संगत जी हम लोग सब कितने जन्मों से भटक रहे होंगे और हमारे प्यारे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ के हमें अपने पास रख लिया। और गुरुजी महाराज से भी यही अरदास है कि वो हमेशा हम सभी संगत को अपने चरणों में रखें। और संगत जी गुरुजी ने ये भी समझाया कि जो डेथ है वो अल्टीमेट रियलिटी है। ऐसा भी वक्त आएगा कि जो हमारे सबसे प्यारे, हमारे दिल के करीबी जो अपने हैं वो भी एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाएंगे। तो संगत जी मैं अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचा करती थी, अपनी दादी के बारे में भी सोचा करती थी जिनसे मुझे बहुत प्यार था। और संगत जी मैं ऐसा सोचा करती थी कि गुरुजी, मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा, एक दिन ये भी समय आएगा कि ये भी चले जाएंगे, तो मैं ऐसे में कैसे सब बर्दाश्त करूंगी, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे में मुझे क्या करना होगा गुरुजी, क्योंकि अपने लव्ड वंस को खोते हुए देखना बहुत मुश्किल है। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकली सब चीजें समझाना शुरू किया, हमें प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। एक बार की बात है संगत जी की, लास्ट लॉकडाउन में मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मेरी दादी को ब्लेस कीजिए, उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालिए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी दादी की उम्र हो गई है, अब उनके शरीर की वो ताकत नहीं बची है कि वो ये सारी चीजें झेल ले, बियर कर ले, आप उन्हें ब्लेस करें। और थोड़ी देर बाद ही मेरे पास फोन आ गया था कि मेरी दादी की डेथ हो गई है। और संगत जी एक आंटी के सत्संग में मैंने सुना था कि हम गुरुजी महाराज से जिद करके किसी को ब्लेस करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसे अपने इस जीवन के लिए रोक लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसके कष्टों को हम बढ़ा देते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी दादी को भी अपनी शरण में लिया और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया। एक बार की बात है संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती थी कि गुरुजी महाराज मुझे आप में ही पूरा परिवार दिखाई दे। और उस रात संगत जी जब मैं सोई तो मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ और संगत जी मैंने देखा कि बहुत बड़ा फोटोग्राफ है, मेरी पूरी फैमिली के मेंबर्स हैं, गुरुजी महाराज बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं और ऐसा लगा संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज मुझे इशारा कर रहे हैं कि हुन ठीक है। संगत जी मैं आप सभी के साथ अपना एक ड्रीम दर्शन शेयर करूंगी जिसमें मैंने देखा कि एक पार्टी चल रही है और गुरुजी डांस कर रहे हैं और बहुत सारी संगत है। गुरुजी डांस करने के बाद अपने गद्दी पे जाके बैठ जाते हैं और दरबार में बहुत सारी संगत बैठी हुई होती है। और तभी गुरुजी मुझे सपने में कहते हैं कि कुठिया कारा पैसे दे पीछे नहीं जाना, सब च होके भी अलग रहना। और फिर गुरुजी अपना एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जिदा मैं रहना या उदे रहना, मैं इधे हैगा भी या और नहीं भी हैगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने इस ड्रीम दर्शन से समझाया कि सब चीजों के होते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी हमें सबसे, सब चीजों से, सब व्यक्तियों से डिटैच होके रहना चाहिए। और एक और बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और दर्शन में मैं देख रही हूँ कि मेरा कोई बहुत करीबी मुझे बहुत बहुत हर्ट कर रहा है और गुरुजी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और गुरुजी ने लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है। और संगत जी गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे बचाते हैं और गुरुजी बस चलते रहते हैं अंधेरे में। और गुरुजी मुझसे बहुत सारी बातें करते जा रहे हैं लेकिन वो बातें मुझे याद नहीं है। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि सिंपल रहना, सिंपल खाना और सिंपल पहनना। और फिर संगत जी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी ने उन आंटी को भी कहा था कि सिंपल खाना ही खाना चाहिए। तो आंटी ने पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी सिंपल खाने में क्या होना चाहिए, और गुरुजी ने आंटी को दाल रोटी खाने के लिए कहा था। और संगत जी वो सेम चीज है जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आकर बोली। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज धीरे धीरे हमें वो सब कुछ सिखा रहे हैं जो हमें नहीं पता कि हमारी आत्मा के लिए क्या जरूरी है, लेकिन वो हमारे गुरुजी को पता है और गुरुजी समय समय पर मुझे गाइड करते जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हम सभी को अपनी श्री चरण में बिठाए रखा है। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मुझे शिव जी, कृष्ण भगवान, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ और गुरुद्वारे ही जाती थी। तो गुरुजी ने मुझे भोलेनाथ की सेवा दी है, भोलेनाथ की ड्रेस बनाने की सेवा दी है। तो संगत जी हम यहाँ पर सारे बच्चे शिव जी की ड्रेसेस बनाया करते थे, लेकिन मैं सच कहूँ संगत जी कि मैं इसके पहले शिव जी के तो सामने मत्था भी नहीं टेकती थी। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे शिव जी के दर्शन करवाए और संगत जी जैसे ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है, वहाँ ऊपर आसमान नहीं दिखाई देता है, मुझे इतने ही बड़े शिव जी दिखाई देते हैं। और मैं शिव जी के साथ साथ पार्वती माता को भी देखती हूँ और दोनों ही माँ पार्वती और भोलेनाथ नीचे अपनी जनता को, अपनी प्रजा को देख रहे हैं। और इतने में मैं सबको कहती हूँ कि देखो देखो ऊपर शिव जी हैं, लेकिन संगत जी किसी को भी शिव जी नजर नहीं आते और मैं देख पाती हूँ कि शिव जी और माँ पार्वती नीचे ही देख रहे हैं। और जिस प्रकार शिव अंकल के सत्संग में हमने सुना था कि उन्हें शिव जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे शिव जी नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही संगत जी मुझे सपने में भोलेनाथ
नजर आते हैं उसी स्वरूप में। और संगत जी एक बार तो गुरुजी ने मुझे चंद्रमा में यानी कि मून में गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए। कभी गुरुजी अपना स्वरूप बदल के शिवजी बन जाते तो शिवजी फिर से कन्वर्ट होके गुरुजी बन जाते। ऐसे अलग अलग बार गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए। और गुरुजी ने ये भी सिखाया कि वो बोला करते थे अपनी संगत को कि मेरे हर रूप को प्यार करो, मेरे हर रूप नाल प्यार किया करो। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने धीरे धीरे सब कुछ सिखाया कि मेरे हर रूप को प्यार करो। कृष्ण जी के बारे में समझाया, भोलेनाथ के बारे में समझाया, योगानंद पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और संगत जी गुरबानी भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम बहुत इंटरेस्ट के साथ पूरे भक्ति भाव के साथ सुनते हैं। और पहले तो जब घर वाले गुरबानी लगाते थे तो मैं यही सोचा करती थी कि बार बार क्यों गुरबानी लगा देते हैं। और पहले लगता था कि गुरबानी कितनी बोरिंग है, क्यों सब लोग सुनते हैं। और अब जाकर के पता चला है संगत जी की गुरबानी में कितना रस है, कितना उसके अंदर भाव छुपे हुए हैं, गुरबानी में कितने सारे जवाब छुपे हुए हैं हमारे सवालों के। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कृष्ण के दर्शन करवाए ड्रीम में। और गुरुजी ने सपने में दिखाया कि मैं कृष्ण जी को चावल खिला रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि कृष्ण जी के मुंह में ऑलरेडी चावल प्रसाद होता है। और जब मैं उन्हें खिला रही होती हूँ तो अपने मुंह के चावल थूक देते हैं और मैं जो खिलाती हूँ वो खा लेते हैं। और जो श्री कृष्ण जी के थूके हुए चावल होते हैं वो मैं उठा के खुद खा लेती हूँ। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने स्वयं दर्शन दिए गुरुजी ने श्री कृष्ण के रूप में। और एक बार फिर बताया कि सारे रब एक ही हैं, मैं और सभी रब एक ही हैं। गुरुजी ने धीरे धीरे सारे रूप दिखा दिए अपने। और सभी रूप से गुरुजी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ प्यार करने के लिए कहा। जैसे संगत जी गुरुजी बोला करते थे कि तुसी मैनू नहीं, मैं तुहानू लभिया है। और गुरुजी की मर्जी के बिना हम उनके दरबार में भी नहीं जा सकते। और ऐसे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि हम बद्दी मंदिर में बैठे हुए हैं और बहुत सारी संगत बैठी हुई है और सारी संगत वहाँ पर सेवा कर रही है। और गुरुजी रेड कलर के चोले में बैठे हुए हैं। और मैं गुरुजी के पास जाकर के बैठ जाती हूँ। और उस समय गुरुजी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और संगत जी मैं देखती हूँ कि दरबार में एक लड़की बहुत तेजी से चलकर आ रही है और गुरुजी महाराज के पास आकर के बैठ जाती है और बोलती है, गुरुजी बाहर कोई है जो अंदर आने के लिए मना कर रहा है। और गुरुजी इस लड़की को देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, इत्थे मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता, जिसे मैं चाहूंगा वो ही दरबार में आ पाएगा। और संगत जी फिर वो लड़की चली जाती है। और जितनी तेजी से वो बाहर जाती है वो वापस दोबारा अंदर दरबार में आती है। और जब वो वापस आती है तब भी वो वही बात बोलती है कि बाहर कोई है जो अंदर आना चाह रहा है। और गुरुजी तब भी वो वही बात रिपीट करते हैं कि यहाँ पर मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मैं भी बाहर जाकर देखती हूँ कि कौन है। और एकदम से गुरुजी मुझे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, बाहर जाके नहीं देखना। और मुझे एकदम से गुरुजी हग कर लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं। और संगत जी मेरे साथ में एक जूनियर होता है, वो भी गुरुजी को गले लगा लेता है। तो गुरुजी हंसकर उसको कहते हैं कि तेरी बारी कल है, आज नहीं है। संगत जी गुरुजी मेरा सबसे पहला वार्म रिलेशन है जिससे मुझे इतना इतना प्यार मिला है। गुरुजी हमें माँ की तरह कितना प्यार करते हैं, एक पिता की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। तो गुरुजी हमें संगत जी हर रूप में बहुत बहुत प्यार करते हैं। और जैसे संगत जी हम लोग सेवा करते हैं तो हम लोग ये बोल देते हैं कि ये मैंने सेवा की, वो मैंने सेवा की है। तो धीरे धीरे गुरुजी ने ये भी समझाया कि ये भी नहीं बोलना चाहिए कि मैंने क्या किया है, इसमें भी ईगो आती है। तो धीरे धीरे गुरुजी ने ये भी ठीक कर दिया, ये भी समझा दिया। और धीरे धीरे गुरुजी ने ये भी सिखा दिया कि हम कौन होते हैं गुरुजी की सेवा करने वाले। ये तो गुरुजी स्वयं है जो हमसे ये सेवा करवा रहे हैं। और जितनी सेवा उनको हमसे करवानी है वो उतनी ही करवाएंगे। और ऐसे गुरुजी महाराज के साथ जर्नी आगे बढ़ती गई। संगत जी जिस प्रकार से एक शब्द हमने सुना है कि सा धरती पे हरियावली जिथे मेरा सदगुरु बैठा जाए। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिखाया कि गुरुजी जहाँ जहाँ चलते जा रहे हैं उतनी उतनी वो बंजर जमीन हरी होती जा रही है, उसमें हरियाली आती जा रही है। और संगत जी ऐसा ही गुरुजी ने हमारे जीवन में भी किया है। हमारा जीवन बंजर सूखा पड़ा हुआ था और जब से गुरुजी आए हैं उन्होंने हमारा हाथ थामा है, हमारी जिंदगी हरी भरी कर दी है। अब तो बस ऐसा ही लगता है संगत जी कि सुख हो चाहे दुख हो, गुरुजी हमेशा हमें अपने चरणों में ही रखना। ऐसा सुख किस काम का जो हमें आपसे दूर कर दे, और ऐसा दुख हमें बार बार चाहिएगा जो हमें हमेशा आपसे जोड़े रखे, आपके पास रखे। और धीरे धीरे गुरुजी ने हमें ये भी सिखाया कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है। गुरुजी कहते थे कि मुझे हर समय याद किया करो, हर काम करते समय याद किया करो, लिपस्टिक भी लगा रहे हो तो भी मुझे याद किया करो, अपने दिल की जो तार है वो मुझसे जोड़ो। क्योंकि संगत जी मन के अंदर हमेशा गुरुजी ही चलने चाहिए। और वैसे भी संगत जी बाकी जो जरूरी काम है वो तो हमारा शरीर कर ही
रहा है, लेकिन जो हमारी आत्मा का कर्म है वो है गुरु जी का नित्य रोज सिमरन करना, गुरु जी के नाम का जाप करना, गुरु जी को याद करना। गौतम भैया बोला करते थे कि तुम एक नहीं यहाँ से दो दो डिग्री लेकर जा रहे हो, एक डिग्री जो इस दुनिया में काम आएगी और जो दूसरी है वो तुम्हारी आध्यात्मिक डिग्री है। तो संगत जी, जो हमारे BDS के साथ साथ जो दूसरी जो डिग्री है वो गुरु जी महाराज ने दी है, वो हमारी आध्यात्मिक डिग्री है। गुरु जी किसी भी जन्म में हमें भेजना तो आप ही भेजना, अगर आपको सुख देना है, दुख देना है, जो भी देना है वो आप अपने हाथों से हमारे जीवन में देना, क्योंकि गुरु के हाथ का दिया हुआ तो सभी मीठा ही लगता है। और गुरु की इम्पोर्टेंस भी गुरु जी ने ही समझाई हमें। गुरु जी ने बताया कि गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। हमारी फैमिली के भी पहले गुरु थे, लेकिन वो होता है ना संगत जी की एक रिस्पेक्ट से आपका शीश अपने गुरु के चरणों में झुक जाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं था। जबकि गुरु जी ने समझाया कि अपने गुरु को बहुत प्यार नाल मत्था टेको, ऐसे जैसे कि तुम्हारी आत्मा मत्था टेक रही हो। गुरु जी कितने हमारे कर्मास अपने ऊपर ले लेते हैं। जो हमारे जीवन में सत्संग हुए हैं वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चमत्कार है, कुछ ऐसे भी सत्संग है जिनके बारे में हमें कोई खबर नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जी की कृपा हम पर पूरी है। गुरु जी ऐसे तो न जाने कितने कर्मास हमारे ठीक करते जा रहे हैं, हमारे कर्मों को ठीक करके हमें कई चीजों से बचाते जा रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि जब एक बच्चे को चोट लगती है तो उसकी माँ को सबसे पहले दर्द होता है। तो संगत जी, हम सभी का जो प्यार है वो गुरु जी महाराज के प्यार के ऊपर कुर्बान है, क्योंकि गुरु जी महाराज हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। गुरु जी हमेशा ही अपने चरणों में जोड़े रखना और हम सभी आपके श्री चरणों के दास बने रहें। संगत जी, अभी थोड़े समय पहले ही मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए। मैंने संगत जी ऐसे कुछ सत्संग सुने थे जिसमें मैंने सुना कि संगत ने कहा कि हमने गुरु जी के चरण छुए, तो मैं गुरु जी से कह रही हूँ कि वाह गुरु जी, सबकी सोच कितनी अच्छी है, परंतु गुरु जी मैंने तो आपको एक भी बार चरण स्पर्श नहीं किए और मुझे आपके इतनी बार दर्शन हुए, मेरे मन में तो कभी आया ही नहीं कि मैं आपके चरण छू लूं। और संगत जी, ये सारे थॉट मेरे मन में आए और उसके कुछ दिनों के बाद मुझे एक ड्रीम आता है। मैं हॉस्टल के किसी रूम में बैठी हुई हूँ और मेरे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं गुरुजी को देखकर बोल रही हूँ कि वाह गुरुजी आप। मैं उठती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी चरण छू लूं, तो गुरुजी मुझे सिर हिला के मना कर देते हैं। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज अपने चरण छू लेने दो, और गुरुजी फिर अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि ठीक है गुरुजी, मैं आपके चरण नहीं छूंगी, लेकिन मुझे मत्था टेक लेने दो। और संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेकने के लिए झुकती हूँ, गुरुजी खुद ब खुद अपने चरण मेरे मत्थे के नीचे कर देते हैं। और मैंने कहा फिर सपने में कि गुरुजी आपने खुद ने अपने चरण दे दिए हैं, अब मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ उनके चरणों पर, फिर गुरुजी का एक चरण पकड़ती हूँ, उस पर बहुत तेजी से किस करती हूँ, दोनों पैरों पे किस करती हूँ और गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुरा के कहती हूँ कि गुरुजी मैं अभी नहीं छोड़ने आपके चरण। और गुरुजी के चरणों को मैं अपने गोदी में रखती हूँ, फिर उनको दबाना शुरू कर देती हूँ और मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे थोड़ी सी सेवा कर लेने दो। फिर गुरुजी अपनी सेवा करवाते हैं, मैं गुरुजी के चरण दबाती हूँ और संगत जी मैं देखती हूँ कि गुरुजी मुझे उठ करके हग करते हैं, गले लगाते हैं और मेरा सपना टूट जाता है। संगत जी, मन के हमारे थॉट कौन पढ़ सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज पढ़ सकते हैं, परम पिता परमेश्वर पढ़ सकते हैं। हमारे माता पिता भी चाहे हमसे कितने ही प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन हमारे मन के भाव वो भी नहीं पढ़ सकते। ऐसा कहते हैं ना कि स्टार्टिंग वाली सीढ़ियां गुरुजी फटाफट चढ़ा देते हैं और फिर अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो बाकी की सीढ़ियां हम चढ़ते हैं। तो कहते हैं भी हैं कि हम सबके कर्म अलग अलग हैं और उस कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें अपना फल मिलता है। संगत जी, एक टाइम ऐसा था कि मैं एक गुरुजी का भजन बहुत सुना करती थी कि आज गुरुजी मेरे घर आए ने। और संगत जी, भजन सुनते सुनते मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनका वेलकम कर रही हूँ, मैं उनको बिठा रही हूँ, मैं उनको भोजन खिला रही हूँ। और संगत जी, मैं सपने में देखती हूँ कि गुरुजी मेरे मम्मा के घर पर आते हैं और मम्मी उनको खाना खिलाती है, अपने हाथों से प्रसाद खिलाती है और गुरुजी मम्मा के हाथ से लंगर खाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो संगत जी, आप देखिए कि हम जो सोचते हैं गुरुजी महाराज वो छोटी सी छोटी चीज भी पूरी कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि अपने श्री चरणों में हमें बिठाए रखिए। और पुरानी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उनके जो बहुत प्यारे प्यारे पल गुरुजी महाराज के साथ है, वो प्यारे प्यारे पल उनके खजाने हैं। और जब वो प्यारे प्यारे पल हमारे साथ शेयर किए जाते हैं तो वो हमारे भी खजाने बन जाते हैं। गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी नित नए हम सत्संग सुनते जाएं, सुनाते जाएं, आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, आपकी ब्लेसिंग्स हम सबको प्राप्त हो। और सभी संगत से प्रार्थना है कि
कि गुरुजी महाराज को बहुत बहुत प्यार करें, दिल से प्यार करें, सेवा करें, पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति रखें, पूरी भावना गुरुजी महाराज पर रखिए। गुरुजी महाराज आपकी सब परेशानियां दूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, इंसान ने ईश्वर से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? ईश्वर ने जवाब दिया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो ईश्वर ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक भी दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। इसलिए संगत जी, अपने रिश्तों की वैल्यू कीजिए। कल आप सभी ने अमिताभ शास्त्री अंकल का सत्संग सुना था। उन्होंने बताया कि गुरुजी कहा करते थे, अपने घर वालों की, रिश्तों की कद्र करें, सबको प्यार से अपना बनाएं और इस प्रेम की डोरी से बांधे रखें। परंतु अक्सर आजकल हम देखते हैं कि लोगों की बातों में आकर भाई भाई से लड़ रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कह ले, परिवार के रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, प्रेम की मजबूत डोर से बंधे होने चाहिए। लोगों की बातों में ना आकर अपने अंतर मन को टटोलें कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वह सही है या नहीं। आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा, क्योंकि संगत जी, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। इसी शुभ विचार के साथ आज हम अपने सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और लाडली बेटी का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने बहुत ड्रीम दर्शन दिए हैं संगत को, और हर छोटी छोटी बात जो संगत ने अपने अरदास में रखी है, अपनी प्रार्थना में गुरुजी से रखी है, गुरुजी ने वो हर बात को सुना और उसका जवाब दिया है। आप सत्संग सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि गुरुजी हमारी भी बात सुनते हैं। आपको भी सत्संग से फील होगा कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही है। आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और लाडली बेटी कुलदीप आंटी का सत्संग है।